दोस्तों, आजकल सऊदी अरब में एक अफवाह खूब गर्दिश में है। इस अफवाह में एक पोस्ट जोरों शोर से वायरल की जा रही है। इस पोस्ट में धड़ल्ले से इस बात का दावा किया गया है कि माहिरीन आसार कदीमा के एक अमले ने सऊदी अरब के सहरा से ऐसी चीजें और कुछ ऐसे मुजस्समे दरियाफ्त किए हैं जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला की जात के बारे में मौजूद मालूमात से मिलते जुलते हैं। माहिरीन आसार कदीमा का ये दावा है कि ये मुजस्समा नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला का है। इस मुजस्समे को कदीम अरबों ने ज़माना जाहिलियत में बनाया था। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आपको एक सींग वाला मुजस्समा नजर आ रहा है, इसके दोनों बाजू एक ही जगह पर दाएं तरफ लगाए गए हैं। इस तस्वीर को सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुख्तलिफ प्रोफाइल्स के जरिए शेयर किया गया है। और जाहिलियत की हद तो ये है कि एक फेसबुक यूजर ने एक इमेज को पूरे तरीके से एडिट करके इस मुजस्समे को काबा शरीफ के अंदर मरकजी मेज पर रख कर दिखाया है। इस वीडियो की मालूमात में ये बताया गया है कि मुसलमान हर साल इस मुजस्समे के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं और ये नाऊज़ु बिल्लाह मुसलमानों के खुदा यानी अल्लाह का मुजस्समा है। अलियाज़ु बिल्लाह। जर्मनी के आमिर हिटलर ने कहा था कि अगर आप कोई बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं और फिर वही झूठ कसरत से बोलते हैं तो लोग उस पर जरूर यकीन करेंगे, यहां तक कि वो एक सच की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल किया गया है कि जो लोग गैर मुस्लिम थे और जिन्हें इस्लाम से बिल्कुल भी वाकिफियत नहीं थी, उन्होंने बगैर तहकीक और बिना सोचे समझे इस पोस्ट पर यकीन कर लिया। दूसरी तरफ ईसाई और यहूदी कम्युनिटी की तरफ से इस पोस्ट पर लातादाद कमेंट्स किए जा रहे हैं, क्योंकि अहले किताब के गुमराह स्कॉलर्स और माहिरीन ने उन्हें पहले ही इस गलत फहमी में मुब्तला कर रखा है कि इस्लाम का खुदा अरबों का कदीम चांद है। मगर इसके बरअक्स अगर कुरान पाक की बात की जाए तो कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर तमाम इंसानियत को ये पैगाम दिया गया है कि अल्लाह ताला एक है, वहदहू ला शरीक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो बेनियाज है और उसे कोई आंख नहीं देख सकती। उसको ना तो किसी ने पैदा किया है और ना ही कोई उसका हमसर है और ना उसकी कोई औलाद है। वो तमाम जहानों का मालिक है और उसके मिसल कोई चीज नहीं है। अब जब माहिरीन ने इस पोस्ट की तस्वीर पर रिसर्च करना शुरू की तो उन्हें यह पता चला कि यह तस्वीर इटली के एक फोटोग्राफर ने ली थी जिसका नाम मैरीलैन है। दरअसल ये मुजस्समा कनानियों और सुमेरियंस का कदीम खुदा माना जाता था और इसे पजूजू के नाम से याद किया जाता है। ये तस्वीर पहली मर्तबा 2006 में पोस्ट की गई थी। साल 1934 में पाजुजू का ये मुजस्समा सीरिया में दरियाफ्त हुआ था। कदीम सीरिया में सुमेरियन और अकेडियन कौमें इसको अपना खुदा माना करती थीं, यानी इसकी पूजा किया करती थी। दूसरी तरफ देखें तो बुत परस्ती का मतलब यह है कि किसी भी जाहिरी शक्ल सूरत को अल्लाह का दर्जा देना, उसे अपना खुदा मानना, उसे अपना मुश्किल कुशा मानना। बुत परस्ती में आम तौर पर पत्थर, लकड़ी या धात की हाथों से बनाई हुई शबीह को पूजा जाता है। पजूजू के मुतालिक बहुत से निशानात कदीम मेसोपोटामिया के इलाकाजात से भी बरामद हुए हैं। जब अकेडियन बादशाह नमरूद का मकबरा दरियाफ्त हुआ तो वहां से भी पजूजू का एक नमूना मिला था। इसके अलावा कनानियों का सबसे अहम देवता बाल था, जिसे जरखेजी, आसमान, बारिश और तूफान का देवता ख्याल किया जाता था। यह मुजस्समा पेरिस के म्यूजियम में रखा गया है। इस वायरल हो रही तस्वीर को एडिट करके काबे के अंदर रख के इस तस्वीर को जोड़ दिया गया है। फतह मक्का के मौके पर जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए और लोगों को इत्मीनान हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम काबे के पास आए और इसका तवाफ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम तवाफ के बाद काबा के इर्द गिर्द मौजूद बुतों को अपने पास मौजूद तीर से गिराते और पढ़ते जाते, वजा अल हक़ व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि हक आन पहुंचा और बातिल मिट गया, और यकीनन बातिल ऐसी ही चीज है जो मिटने वाली है। हक आ चुका है और बातिल में ना कुछ शुरू करने का दम है ना दोबारा करने का। काबे में बुतों की तस्वीर आवेज़ा थीं और उनके मुजस्समे नस्ब थे। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने उनको भी हटाने और तोड़ने का हुक्म दिया, जिसकी तामील की गई। जब नमाज का वक्त हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने बिलाल इब्ने रबाह रदियल्लाहु ताला अन्हो को हुक्म फरमाया
کہ کعبے کے اوپر چڑھ جائیں اور آذان دیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے اوپر چڑھے اور آذان دی۔ فتح مکہ کے بعد ایک کثیر تعداد حلقہ اسلام میں داخل ہوئی۔ اسلام کی آمد کے بعد فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا گیا تھا اور اس جگہ پر قیامت تک صرف ایک اللہ کی عبادت ہی ہوگی۔ دوستو، اس مجسمے کا کعبہ یا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں بت پرستی اور شرک کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ اسلام کے دشمنوں اور چند شرپسند عناصر نے بال اور بزوزوں کے مجسمے میں ایڈیٹنگ کر کے اسے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا اور اسے اللہ کی شکل دیتے ہوئے نظریہ توحید کو غلط ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی۔ دوستو، ہم مسلمانوں کا تمام انبیاء کرام کا خدا ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کو افسانوی دیوتا ثابت کرنے کی کوشش آج سے نہیں بلکہ برسوں سے جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی اسلام کے دشمن مرتد اور کافروں نے دیوتاؤں کو اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ 1901 میں ایک جرمن ماہر آثار قدیمہ اور تاریخ دان ہوگو وینکلر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عربوں کا قدیم دیوتا چاند ہے اور قدیم عرب کے لوگ اسے ہبل کے نام سے جانتے تھے۔ سال 1990 میں اس نظریے کو امریکہ کے ایک عیسائی تھیولوجسٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ اس شخص نے 1994 میں اللہ دا مون گاڈ کے نام سے ایک پمفلٹ شائع کیا، جسے عیسائی راہب رابرٹ مور نے ہر طرف پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ اس شخص نے اپنی کتاب اسلامک انویژن میں یہ بھی لکھا کہ اسلام سے قبل عربی افسانوں میں چاند کی ایک دیوی تھی اور عرب میں بسنے والے لوگ چاند کے مطابق ہی اپنے کیلنڈرز کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں بھی قمری کیلنڈر کی طرف اشارہ ملتا ہے، لہٰذا اسلام اور مسلمانوں کا خدا اللہ دراصل عربی افسانوں کا چاند دیوتا ہی ہے، نعوذ باللہ۔ دور جاہلیت میں اس دیوتا کو ہبل کہا جاتا تھا۔ اس دور کے علماء کرام اور سکولرز نے ان پمفلٹس اور اس کتاب کی شدید مخالفت کی تھی اور انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے تھے ان کا دلائل کے ساتھ منہ توڑ جواب دیا تھا۔ وہیں پر جدید آثار قدیمہ کے ماہرین نے یہ ثابت کیا کہ چاند کا دیوتا مکہ میں موجود ہی نہیں تھا اور نہ ہی عربوں میں چاند دیوتا مشہور تھا۔ ہبل نامی بت چاند دیوتا تھا یا نہیں، اس کا بھی کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ البتہ چاند دیوتا کا ایک واحد مندر جو ملک شام میں موجود تھا، اس وقت وہ رومن سلطنت کا حصہ تھا، مگر اسے بھی 1250 قبل از مسیح میں ختم کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، اگر ہم اسلامی روایات کو دیکھیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہبل، لات، منات اور کسی بھی قسم کے بت کا اسلام یا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔